हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये लोटस फ्लावर ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है और ये हमने 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप इसे बड़ी और छोटे किसी भी साइज में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी चोली 2 और 3 नंबर कान्हा जी की है, लेकिन ये हमारे 3 और 4 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी, क्योंकि अभी हम इसमें एक राउंड ओपन रखेंगे और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। अभी इसे हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट राउंड में इसे ज्वाइंट करेंगे। अब हम यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर भी अब हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस रो में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया है, तो अब हमारे पास 40 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह हम हर एक चेन में एक एक 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इधर से 3 चेन बनाई है, इसकी 3rd चेन में जाएंगे। और ऐसे धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 2 और ये 3। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया में। और जो ये हमारा दूसरा वाला डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे यहाँ से क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे, ऐसे निकालेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर जो नेक्स्ट है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले की चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, जो हमने 3 चेन ली थी। और ये चोली हमारी 4 नंबर कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगी, क्योंकि हमने इसे एक राउंड के बाद ज्वाइंट करा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी चेन में अब हमें एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है, तो इसी में अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। और फिर अब हम दोबारा से जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, इसकी चेन में आ गए। यहाँ पर अब हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमें एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। जहां पर एक है, वहां पर 2 हो जाएंगे और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट हो जाएगा इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया की चेन में आ गए, 2 डबल क्रोशिया और ये जो फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट। हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए और जो ये हमारा हमने 3 चेन बनाई थी शुरू में, उसकी 3rd चेन स्टिच में जाके इसे यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम एक चेन लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया होगा। फिर नेक्स्ट में जो ये फ्रंट लूप है, हमें फ्रंट लूप उठाना है, बैक लूप नहीं उठाना, पीछे वाला। यहाँ पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसमें जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम ये इसका फ्रंट लूप उठाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन ली और यहाँ पर हम अपना थंबनेल रखेंगे और फिर 2 चेन और बनाएंगे। और जो ये 5 चेन है, इसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। पहला हो गया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, ये दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट में तीसरा,
फिर नेक्स्ट में चौथा, और फिर ये फिफ्थ चेन में आ गए। यहाँ पर हमारा पांचवा, ये हमारे 5 सिंगल क्रोशिये हो गए हैं 5 चेन में। अब हम नेक्स्ट में भी ये फ्रंट लूप उठाकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक करा, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, 4 और ये 5। पहले हमने 3 करे क्योंकि 2 हम इस साइड से लेंगे, इसीलिए हमने अब इधर 5 करे हैं। फिर से हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 4 5, और फिर यहाँ पर थंब रखेंगे और 2 चेन और बनाएंगे 2, और जहाँ पर हमने थंब रखा है उसी में क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक बनाया, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह हम पूरे में ऐसे ही बना लेते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये अपना फ्रंट लूप उठाना है, बैक लूप नहीं उठाना। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, दो, 3, 4 और ये 5। इसी तरह हम अपने राउंड को, ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमारे पास 2 चेन बजी थी जिसमें हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया उसके फ्रंट लूप में। तो हमें 2 ही चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर हमने 3 बनाई थी और 2 ये हो गई 5। अगर आपके पास चेन ज्यादा या कम हो तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर अगर एक हो तो एक ही में 2 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, अगर ज्यादा है तो एक स्किप करके फिर आप नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, 1 2 3, इसकी चेन में जाएंगे, यहाँ पर इसे अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर इस धागे को काट देंगे। इस तरह से। अब हम यहीं से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। अब हमने यहाँ पर धागे को ज्वाइंट कर लिया है जहां पर हमने धागा काटा था। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को भी साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है 5 चेन, 1 2 3 4 5। तो अब हम जो ये फर्स्ट चेन है यहाँ पर आ जाएंगे, जो ये हमने पत्तियां बनाई हैं इसमें, और इसमें अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में अब हम आ गए दूसरी चेन में, इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार निकाला, 3 बार। अब फिर से दोबारा से इसी चेन में हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। इसमें हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब फिर से हम नेक्स्ट चेन में आएंगे, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट चेन में आएंगे, इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर अब हमारी 4 चेन यूज हो गई। पहले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया, चौथे में। अब हम 5वें में आ गए। 5th में हम क्या करेंगे, हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 2 चेन का गैप लिया था यहाँ पर आ जाएंगे। सेंटर में। अब हम यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर ये जो 2 लूप है इन्हें उठाएंगे, ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे जैसे हम पर्ल स्टिच बनाते हैं। और फिर इसी में हम दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम इस साइड गिनेंगे कि हमारे पास 5 ही लूप है, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम 5th में आ गए हैं। इधर से फर्स्ट होगा
उसमें हम पहले बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया। अब हमारे 3 लूप यूज हो गए। अब हम फोर्थ पे आ गए। फोर्थ में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने उस साइड बनाए। 1 बार बनाया, निकाला, 2 बार, फिर 3 बार, और इसी तरह आप दोबारा से 2 बार क्रोशिया को, धागे को क्रोशिया हुक पे लेंगे, फिर 1 बार निकाला, 2 बार, और ये 3 बार। अब हम फिफ्थ में आ गए। यहाँ पर अब हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमारी कुछ इस तरह से पत्ती सी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 5 लूप वो लिए थे सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5, और जो ये हमारा थर्ड वाला सिंगल क्रोशिया, इसके बीच में फ्रंट लूप पे जाएंगे और इसे यहाँ पर हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर से हम अब नेक्स्ट में आ गए। एक बार और देख लीजिए आप। अब हम फिर से इधर 5 बोलेंगे, 1 2 3 4 5। जो ये हमारा फर्स्ट है इसमें जाएंगे और एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले 1 बार। फिर अब नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, निकाला, ये 3 बार। अब फिर से इसी में हम दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 3 बार। अब फिर हम नेक्स्ट में आ गए। इसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 5, हमारे 5 लूप यूज हो गए। अब हम 2 चेन वाले स्पेस में आ गए। इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली, और ये 2 लूप उठाकर एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। ये हमने पर्ल स्टिच बना दिया। फिर इसी में हम दोबारा से एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर हम इस साइड आ गए। यहाँ पर अब हम पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया 2 बार, 1 2 3, और फिर लास्ट वाले में डबल क्रोशिया। फिर से अब हम कहाँ पर आ गए, जो यहाँ हमने 5 वो बनाए थे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। अब हम इसके सेंटर वाले में आएंगे और इसे यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से इधर आ गए, वही 5 चेन लेंगे। 5 में से पहले में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, और फिर बीच में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर पर्ल स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया। फिर इस साइड ऐसे ही इसी तरह देखो ये हमारी पत्ती बन जाएगी। और इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने इधर अपना लास्ट वाला डबल क्रोशिया बना लिया, ऐसे ये पत्ती बना ली। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने अपने वर्क को शुरू करा था, जो ये शुरू में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी में जाएंगे और यहाँ पर अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 2 3। ये जो हमने रो बनाई है, ये हमारी पहले 1 2 3 रो बनाई है हमने। अब जो ये रो बनाएंगे हम, ये हम 4th रो बनाएंगे।
ये देखो यहाँ पर हमारे को ये अपना जो हमने ये वर्क करा था ये फ्रंट लूप में करा था, और ये जो दिख रहे हैं ये हमारे बैक लूप है। अब हम यहाँ से ऐसे बैक लूप को उठाएंगे, यहाँ पर एक हम डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर फोर्थ पे आ गए, हम फोर्थ उठाएंगे। फोर्थ वाले में हमें क्या करना है, हमें एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि ये हमारा फोर्थ राउंड है तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हर एक फोर्थ चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसमें अब हमें ये बैक लूप उठाने हैं। पहले एक बनाया, 2, 3, और ये 4। चौथे में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर भी हमने फोर्थ चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, क्रोशिया बना लिया। अब फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह अब ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, हर फिफ्थ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने 4 पे बनाया था, अब हर फिफ्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाए। अब फिर से पहले 1 बनाया, 2, 3, 4, और ये हम आ गए 5वें में। इसमें हम 2 बार 2 डबल, एक में ही 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर जो ये हमारा है ना सिंगल डबल क्रोशिया, इसकी चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और यहाँ पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। पहला बना, अब नेक्स्ट चेन में दूसरा, अब नेक्स्ट में तीसरा। यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन ली, यहाँ पे अंगूठा रखेंगे और 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। और ये जो फिफ्थ चेन है यहाँ पर, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, फिर उसके साथ वाली में दूसरा, फिर नेक्स्ट में तीसरा, फिर नेक्स्ट में चौथा, और फिर ये 5वां। यहाँ हमने 5 टाइम सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, जो 5 चेन ली थी उनमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में दूसरा, फिर 3, 4, और ये 5। हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया इसलिए बनाए थे क्योंकि 2 हम इस साइड से लेंगे और इधर, इसीलिए अब हम हर एक में 5-5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 3, 4, 5, और फिर से अब यहाँ पर थंबनेल रखेंगे और 2 चेन और लेंगे, 2। और फिर जो ये हमारा फिफ्थ है, इसकी चेन में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर फोर्थ में सिंगल क्रोशिया। अब हम थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया,
सेकंड में और ये फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ये बना दिया। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5। हमने यहाँ पर 5 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 5 चेन लेंगे, फिर थंब रख के 2 चेन एक्स्ट्रा लेके फिर हर 5 में एक एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह अब हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, हमारे ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये हमारा पहला वाला सिंगल क्रोशिया इसकी चेन में जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने ये पत्तियां बनाई है इसी तरह हम नेक्स्ट राउंड में ये वाली इस कलर से पत्ती बनाएंगे। इसी चेन में क्रोशिया हुक को डाला, इसे ऐसे अटैच कर लिया और ये धागा भी हम साथ में ही ज्वाइंट कर लेंगे। एक चेन ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने इधर बनाई हुई है ये 5 चेन, तो देखेंगे हमें 1 2 3 4 और ये 5, ये जो हमारी 5 चेन है इनमें फर्स्ट में जाएंगे हम इस तरह से और इन दोनों धागों को ऐसे साथ में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 लूप को एक बार, फिर 2 को एक बार, इसे हम ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बार हमने क्रोशिया हुक पे धागे को लिया और इस तरह से इसमें डालेंगे। एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। अब हम नेक्स्ट में आ गए, ये हमारा थर्ड चेन में वर्क कर रहे हैं हम। यहाँ पर भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और अब हम नेक्स्ट चेन में 5th चेन में आ गए। यहाँ पर अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन धागों को हम यहीं पर काट देंगे। अब हम यहाँ पर आ गए कॉर्नर पर, जहां पर हमने 2 चेन बनाई थी। यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, ये 2 लूप उठाएंगे और ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन गया और फिर इसी चेन में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा इस तरह से पर्ल स्टिच बन गया। अब इधर से हम चेन गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो अब हम जो ये 5th चेन है यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जैसे हमने उस साइड करा था वैसे ही अब हमें यहाँ पर उल्टी तरह करना है। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार एक ही चेन में, 2 3। अब इसी में हम 2 बार क्रोशिया पे धागे को लेंगे और एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2 और ये 3 और फिर जो लास्ट है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो है हमारी सिंगल क्रोशिया बनाए थे 5 टाइम, 1 2 3 4 5, जो ये हमारा मिड वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें जाकर इधर से अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर क्रोशिया हुक पे धागे को लेंगे
और जो ये हमने यहाँ पर 5 टाइम बनाया था, इसमें पहले वाले में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई है इसी तरह हम यहाँ पर भी ये सारी में बना लेंगे और इसी तरह अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए। हमने यहाँ पर पत्तियां बना ली है, अपना डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने अपने काम को शुरू करा था, जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसी की चेन में जाएंगे। इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। और इस धागे को हम यहाँ पर पीछे की साइड ले जाकर एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारी कितनी सुंदर लोटस फ्लावर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। देखो, इसको भी हम इसको सेट कर देंगे ऐसे। अगर आप चाहते हो ऐसे ही रखो तो ऐसे भी रख सकते हो, और अगर इन्हें आप ऐसे ही रखना चाहो कि आपको लगे हमारे कान्हा जी फ्लावर में लोटस में बैठे हुए हैं, तो आप इस तरह भी इसे रख सकते हो। देखो, ये हमारी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब हम इसका जो ये हमारी पहली रो है, चोली से नीचे वाली रो में जहां से हमने इसे ज्वाइंट नहीं करा, वहां से अब हम इसे शुरू करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बना ली और इसी में अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में आ जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में। अब हम ये कॉर्नर पे आ गए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और फिर से अब हम इसी में ही 2 बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 2 हमारे फ्रंट के हो गए और 2 हमारे नेक के हो गए। इस तरह से अब एक को स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2। अब फिर से एक डबल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट के बीच में चले जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर करा है, इसी तरह हम इधर कॉर्नर पर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाकर बॉर्डर बना लेते हैं। अब हम स्लीव्स का बॉर्डर बनाएंगे। जो ये स्लीव्स के नीचे डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और ये अपना दूसरा कलर, बॉर्डर वाला कलर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर इसी में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे एक ही में 2 हो गए। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। अब हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर भी। अब हम यहाँ कॉर्नर पे डबल क्रोशिया वाली रो पे आ गए। यहाँ पर भी अब हम फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे इस तरह से। ये और इस धागे को अब हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स का भी और आगे ड्रेस का भी बॉर्डर बन गया। ये ड्रेस हमने 3 और 4 नंबर कान्हा जी को आराम से आएगी, क्योंकि हमने इसको एक राउंड आगे ज्वाइंट नहीं करा, तो इसलिए ये हमारी 4 नंबर कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगी। और देखो कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है ये। अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो आप ये बीच के राउंड को ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद यही डिजाइन आप दोबारा उसके आगे बना सकते हैं। और अगर छोटी करनी है तो आप इस राउंड को कम करके इन दोनों फ्लावर वाली रो को बना सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और प्लीज कमेंट में राधे राधे भी लिखा करिए, जिससे कि हम आपके कमेंट्स भी पढ़ सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारी ड्रेसेस की वीडियो अपलोड है, तो आप वहां से देखकर अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। और अगर यदि आपको परचेज करनी है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।